यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यदि अल्लाह सर्वशक्तिमान है तो भक्त प्रहलाद ने जब भगवान को पुकारा आर्त भाव से और भगवान प्रकट हो गए नृसिंह रूप में, अल्लाह क्यों नहीं प्रकट हो सकता? इसका मतलब अल्लाह में कुछ प्रॉब्लम है, कमजोरी है, या आपका जो कॉन्सेप्शन है अल्लाह का वो गलत है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं। हमारे चीचा जावेद अख्तर साहब फिर से फॉर्म में आ गए और चीचा जावेद अख्तर आजकल जो है वो मीठी मीठी सेक्युलर बातें कर रहे हैं। वैसे अब चीचा जावेद अख्तर ने मुफ्ती शफैल नदवी से बहसबाजी कर ली, और वो भी किसके ऊपर? अल्लाह है या नहीं है, अल्लाह की एग्जिस्टेंस के ऊपर। भाई साहब, गुस्ताखी है ये। और अगर हमारे चीचा जावेद अख्तर हजरत उमर फारूक की 34वीं पुश्त 34वीं पुश्त में नहीं होते, और अगर हमारे चीचा जावेद अख्तर बड़े अशराफ नहीं होते, और उनके दादाजी के दादाजी अल्लामा खैराबादी नहीं होते जी, तो साहब तो बड़े अल्लामा मुफ्ती क्या बोले उनको, और मुहद्दिस वगैरह वगैरह, वो तो थे साहब हमारे क्या नाम है उनका, अल्लामा, अल्लामा बोला जाता था उनको। अल्लामा जो है वो बड़ी बड़ी उपाधि होती है साहब। अल्लामा खैराबादी साहब थे, अल्लामा खैराबादी के पोते हैं आप, फजले हक खैराबादी। तो अल्लामा फजले हक खैराबादी के पोते हैं। अगर आप ये नहीं होते तो आपकी हालत वही होती जो भाई साहब वो बेचारे दीपू चंद्र दास की हुई है, क्योंकि आपने तो गुस्ताखी कर दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, बातें तो आपने कुछ काफ़ी कुछ वजनी की, लेकिन प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम वही है, हर एथीस्ट की वही प्रॉब्लम है। क्योंकि एथीस्ट जो है वो दूसरों को कहता है कि साहब कि ये आपकी फेथ है। उन्होंने कल फेथ और बिलीफ में एक अच्छा तर्जुमा किया। मौलाना शफैल नदवी की तो खैर क्या बात करें, तो जो बकवास करते हैं मुफ्ती वही करता है वो। लेकिन हमारे जो चीचा जी जो थे वो कुछ और अच्छे पॉइंट्स कर सकते थे, जो मैं उनको बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीचा जी जो हैं जब इस तरह के मुफ्तखोर मुफ्तियों से मिले तो थोड़ा अपना रुतबा गालिब करें उनके ऊपर। और उसका रुतबा गालिब करने के लिए उनको आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो उनको आर्ग्यूमेंट जो है वो ये मार्क्स वार्क्स में नहीं मिलेंगे। मुझे पता है वो पुराने मार्क्सिस्ट है, और पुराने मार्क्सिस्ट को मैंने ये भी पता है, ये ज़्यादातर मुसलमान मार्क्सिस्ट इसलिए बनते हैं कि जिससे शाम को दारू पी सके आराम से, ये कह के कि हम एथीस्ट हैं। हुँ। वैसे अपनी फ़िल्मों-विल्मों में वो पूरा इस्लाम, इस्लाम चलाते रहते हैं। तो उन्होंने फ़ेथ और बिलीफ में डिस्टिंक्शन किया, हमारे चीचा जी ने। और चीचा जी ने कहा कि ब्लाइंड बिलीफ जो होती है वो फ़ेथ होती है, व्हिच हैज़ नो प्रूफ। और जो रीज़न और आर्ग्यूमेंट्स और आपके क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक पर आधारित होती है, रीज़न, लॉजिक, इन सब चीज़ों पर जो आधारित होती है, वो बिलीफ होती है। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट। हमें तो नहीं पता था कि बिलीफ इसको कहते हैं, बिलीफ इज़ बिलीफ। चलो, हम आपकी बात को मान लेते हैं। और यदि हम आपकी बात को मान लेते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि साहब कि ये जो आपका कहना है कि कोई खुदा नहीं है, ये भी तो एक ब्लाइंड बिलीफ ही तो है। इसके जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं कि साहब कि जो हमको दिखाई नहीं देता वो होता नहीं है, तो भाई साहब आपको तो इस वक़्त न्यूयॉर्क भी नहीं दिखाई पड़ रहा। वाजिब बात है। न्यूयॉर्क भी अगर आपको देखना है तो आपको आजकल तो ख़ैर फैसिलिटी हो गई है, लेकिन जिस ज़माने में आपके कुरान शरीफ लिखी गई थी, हदीस लिखी गई थी, उस वक़्त तो उनको कुछ भी पता नहीं था। इनफैक्ट अगर आप पूरे कुरान शरीफ को पढ़ लें, हदीसों को पढ़ लें, तो उससे साफ़ हो जाता है कि जिसने भी इसको लिखा है या जिसको भी इसकी वही आई है, वो भाई साहब अरब से बाहर कुछ नहीं जानता। यानी कि अल्लाह को कहते हैं कि साहब कि अल्लाह ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेज़ेंट, हाँ?
जिसके ऊपर आपने बड़ा अच्छा तर्क दिया और मुल्ला शफ़ैल नदवी को निरुत्तर कर दिया। ये कह के कि भैया अगर सर्वशक्तिमान है और बहुत कुछ है तो भई वो बच्चों को क्यों मारता है? बच्चा 3 साल का मर जाए, इसका कोई भी किसी भी प्रकार का तर्क जो है, वो एब्राहमिक रिलिजन्स में नहीं है। कि साहब एक टेस्ट कर लिए यार 3 साल के बच्चे को क्या टेस्ट करोगे? उसका क्या तुम एग्ज़ामिनेशन करोगे? कि उसको किस तरह से उसको एग्ज़ामिन करके उसको तुम हेल में डालोगे या हेवन में डालोगे? ना, वो केवल और केवल कर्म के सिद्धांत से प्रतिपादित हो सकता है, चीचा जी, और कोई प्रक्रिया नहीं है। जब आप प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म के बारे में समझ जाएँगे, तब आपको इस तरह के मौलानाओं को पीटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो आप मानेंगे नहीं क्योंकि आप मार्क्सिस्ट हैं और मार्क्सिस्ट के लिए हिंदू धर्म से कोई भी नाता रखना जो है वो पूरी तरह से वर्जित है। फिर आप कहते हैं कि साहब आप यही कहते हैं ना कि साहब पे खुदा नहीं है, नदवी साहब कह रहे हैं कि साहब खुदा है, तो फिर से मैं कहूँगा कि सनातन धर्म का आश्रय ले लो। सनातन धर्म में बिल्कुल साफ-साफ कहा हुआ है कि यदि आपका दर्शन या यदि आपकी जो श्रद्धा है, बिलीफ जिसको बोलते हैं आप, आपकी बिलीफ और जो प्रत्यक्ष है, उसमें यदि किसी प्रकार की विसंगति है महाराज, जावेद चीचा जी, तो जो प्रत्यक्ष है, उसको मानना पड़ेगा। यदि प्रत्यक्ष है, आपने प्रत्यक्ष देख लिया, ये अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद में लिखा हुआ है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि स्वीकार्य तभी है कि जब वो स्वयं अनुभूति हो जाए कि हाँ, मैं ब्रह्म हूँ। आप याद कर लें, मैं आपको बता देता हूँ। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, भगवद गीता में ही हैं। 2-3 श्लोक बता देता हूँ, याद कर लीजिए, चीचा जी। चीचा जी याद करिए कि भगवद गीता ये कहती है कि भाई साहब, यदि आपने प्रत्यक्ष अनुभूति कर ली है ईश्वर की, तो आपको वेदों की भी आवश्यकता नहीं है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उस प्रकार जिसके पास अथाह एक मीठे पानी की एक झील हो, उसको जितना प्रयोजन एक छोटे से कुएं से होता है ना, उतना ही उस व्यक्ति को, उस ब्रह्मज्ञानी को वेदों से होता है, जिसने साक्षात ईश्वर को पा लिया है, जो ईश्वर दृष्टा है। अब आप वही पुरानी बात पे आ जाओगे, ईश्वर है या नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहा है कि साहब आप स्वयं ये एक प्रमाण है कि ईश्वर है। आप चलते फिरते प्रमाण हैं, तो आप ही ईश्वर हो। ईश्वर क्या होता है? ईश्वर जो है वो एक समग्र चेतना समग्र चेतना का पुंज है। और आप भी उसी चेतना के एक अंश हो। यदि चेतना आप में है और उसी समग्र चेतना से आप इनकार नहीं कर सकते कि आप उसी समग्र चेतना से संबंधित हो। अच्छा, आप कहोगे कि हैं, मुझे तो ऐसी कोई चेतना नहीं है। तो साहब थोड़ा-सा तप करो, हमारे ऋषि-मुनि आपको समझा देंगे, आप किसी अच्छे योगी के पास चले जाओ, आपकी जो चेतना है उसको समग्र चेतना से जोड़ के वो दिखा देगा, तब तो मान लोगे। क्या चीचा जी यार, आप भी ऐसी बात करते हो। सभी में ईश्वर है, ये कह रहे हैं। वो तो मानेंगे नहीं, रफ़ेल नदवी नहीं मानेंगे। रफ़ेल नदवी जो हैं, वो कहते हैं कि साहब की मूर्तियों को खंडित करो। अब हम कहते हैं कि भई मूर्ति में तो हम ईश्वर को देखते हैं, मूर्ति के माध्यम से ईश्वर को देखते हैं। तो ईश्वर जब हम ध्यान करते हैं मूर्ति में, तो ईश्वर वहाँ आ जाता है। वह कैसे आ सकता है? एक तरफ तो कहते हैं ओमनीप्रेज़ेंट, एक तरफ तो कहते हैं ओमनीपोटेंट, और दूसरी तरफ बड़ी किताब में क्या लिखा हुआ है? बड़ी किताब में लिखा है कि साहब कि अल्लाह जो है वो एक फ़िक्स्ड जगह पर 7वें जन्नत का जो सबसे बड़ा फ़िरदौसी जन्नत है, वहाँ पर बैठा हुआ है। वहाँ से हिलता नहीं है वो, वहीं से सब कुछ कमांड करता है। मूर्ति में प्रकट नहीं हो सकता लेकिन।
मूर्ति में प्रकट होने में भाई उसकी जो ओमनीपोटेंस है वो बिल्कुल मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है। क्यों भाई? यदि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, मूर्ति में प्रकट क्यों नहीं हो सकता? यदि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, तो भक्त प्रहलाद ने जब भगवान को पुकारा आर्त भाव से और भगवान प्रकट हो गए नृसिंह रूप में, अल्लाह क्यों नहीं प्रकट हो सकता? इसका मतलब अल्लाह में कुछ प्रॉब्लम है, कमजोरी है, या आपका जो कॉन्सेप्शन है अल्लाह का वो गलत है? सोचने वाली बात है। चीचा जी इसको थोड़ा सा सोचिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, ये कह दिया भगवान ने। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूत मतलब, भूत का मतलब होता है भूतनी, वो वाला भूत नहीं जो आप दिखाते हो अपनी फिल्मों में। भूत का मतलब होता है समस्त जड़ चेतन पदार्थ। तो ईश्वर सर्वभूतानां तिष्ठन्तं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। तो सभी जड़ चेतन में ईश्वर जो है समान रूप से निवास करता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। और ये जो सर्वभूत है, ये विनाशकारी है, ये विनाशशील है। इनके विनाश के बाद भी जो वो एक अविनाशी पदार्थ बच जाता है ना, उसको जो देखता है वही सच में देखता है, वही दृष्टा है, वही ऋषि है। तो ऋषि बनो यार। चीचा जी कहाँ चक्कर में पड़े हो ये मुफ्तियों मुफ्तियों के? हमसे बातचीत करो ना यार, हम समझा देंगे तुमको, घर वापसी करा देंगे तुम्हारी, चिंता मत करो। और भी अगर करना हो और मूर्ति पूजा में तुमको दिक्कत हो, वो भी बता देंगे, क्योंकि भगवान इसी में आगे कह देते हो। उद्धव गीता में कह गए यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते। एक तो कह दिया कि समम सर्वेषु भूतेषु, लेकिन क्या यह भाव जो है वो श्लोक रटने से आ जाएगा? श्लोक रटने से तो नहीं आएगा। पहले कहा है कि यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक तुम सभी भूत में जड़ चेतन में जब तक मुझे देखने न लग जाओ। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः। तब तक तुम मनसा वाचा कर्मणा मेरी उपासना करो। तब तक, जब तक कि आप में यह भाव जो है वो उद्दीपित न हो जाए। इसलिए सीता जी ये छोड़ो, आपका जो ये एथिज्म एथिज्म ये कुछ नहीं है। कुछ लोग जो है ना ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, उन्होंने उपनिषद पढ़े और उपनिषद पढ़ने के बाद कहा कि साहब कि इससे जो बड़ा एथिस्टिक तो कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। लेकिन उपनिषद स्वयं तो ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि साहब हम तो वेद के ही अंग हैं। तो ये जो सतही बहसें हैं ना ये मुफ्तियों मुफ्तियों से, इनको तो कोई भी छोटा मोटा हरा सकता है यार। देखो इतना ही पूछ लो ना यार कि बताओ ना भाई अल्लाह मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता, क्या मजबूरी है उसकी? जब जिस दिन उसका जवाब दे देना उस दिन बता देना। जय हिंद, जय भारती, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।